3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रेशर कुकर बम, टाइम बम के साथ और दूसरे हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, काकोरी इलाके से अलकायदा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में यूपी एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। काकोरी इलाके से अलकायदा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ से आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर बम, टाइम बम के साथ दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। काकोरी इलाके से अलकायदा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, पूछताछ भी चल रही है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, 3 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। 5 बजे एडीजी ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार लखनऊ आकर क्या मोटिव था, क्या कुछ अलकायदा के आतंकी करना चाहते थे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो बताने के लिए काफी है कि क्या कुछ हुआ है। एटीएस की छापेमारी, एटीएस को गुप्त सूचना मिली थी, खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद एटीएस ने छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन जारी है और 2 से 3 आतंकी हो चुके हैं। 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद 1 आतंकी को और गिरफ्तार किया गया और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए अभी भी वहां पर छापेमारी और पूछताछ चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ काकोरी थाना क्षेत्र में, जहां पर एटीएस की टीमों ने लगातार एक घर को घेराबंदी करके घेर रखा है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, ये वो घर है जिसको एटीएस की टीमों के द्वारा लगातार घेरा गया है। यहाँ पर आतंकियों की छुपे होने की सूचना को लेकर एटीएस की टीम व भारी पुलिस टीमों ने लगातार यहाँ पे लगातार घर को घेराबंदी करके रखा है। घेरने के बाद से ही लगातार यहाँ पे एटीएस की टीमें व पुलिस टीम लगातार जारी है और जो पूछताछ चल रही है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 2 लोगों की हिरासत के साथ सूत्रों की माने तो 2 प्रेशर कुकर बम भी बरामद किए हैं और 5 से 6 किलो के अधिक विस्फोटक भी बरामद हुआ। वहीं एक आधा बना हुआ टाइम बम भी बरामद हुआ है। लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी पुष्टि जानकारी नहीं है। वहीं एडीजी एलओ ने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देने की भी वो किया है अपील। और अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद अब क्या पकड़ निकल के आता है। लेकिन सूत्रों की माने तो एक जानकारी और भी लग रही है, जहां पर जिसमें भाजपा के नेता के साथ साथ एक सांसद को भी उड़ाने की धमकी दी थी। इनकी साजिश थी, जिसको लेकर यहाँ पे छुपे हुए थे 2 लोग और दोनों को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। ये वो मकान है जिसको एटीएस की टीम के द्वारा घेरा गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एटीएस की भारी टीम यहाँ पे लगातार नजर बनाए हुई है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनको अभी कुछ ही देर में निकाला भी जाएगा। यहाँ से लगातार गाड़ियां लगाई गई थी, जिसको लेकर एटीएस की टीम जो है लगातार यहाँ पे नजर बनाए हुए है। और अभी एक व्हाइट कलर की सफारी गाड़ी लगाई गई थी, जिसको लेकर एटीएस की टीम इनको निकालने की तैयारी थी। उसी को लेकर के यहाँ पे लगातार एटीएस अपनी नजर बनाए हुए, भारी पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। राजधानी लखनऊ से JK 24x7 के लिए सादा आलम। तो अली मोहम्मद मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए मेरे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त की क्या तस्वीर है। अली, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि 2-3 चीजें बड़ी खास होती जा रही हैं। जो हथियार मिले हैं, पहले कहा गया कि प्रेशर कुकर बम है, उसके बाद टाइम बम आया, दूसरे हथियार भी, उस पर मैं चाहूंगा कि साफ करें तस्वीर, क्या कुछ आतंकियों के पास से बरामद हुआ है। साथ में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप अलकायदा के आतंकियों के निशाने पर थी, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल राजेश, देखिए यहाँ से जो हथियार और जो सामान बरामद किया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 प्रेशर कुकर हैं और कई विस्फोटक सामग्री है जो बरामद की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक अर्धनिर्मित टाइम बम भी बरामद किया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सूत्र जरूर बताते हैं कि एक आतंकवादी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उस मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने इस घर में पनाह दी थी। हम इसमें स्पॉट पे मौजूद है और हमारे ठीक पीछे ये वही घर है जहाँ पर आतंकवादी को पनाह दी गई थी और साथ ही साथ एटीएस की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गई है। साथ अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ के अलग अलग इलाकों में एटीएस और लखनऊ पुलिस की छापेमारी जरूर चल रही है और अभी इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा या फिर राजधानी लखनऊ में और कितने वो ठिकाने हो सकते हैं जहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी होगी। अली, सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, खबर ये भी निकल के आ रही है। अली, माफी चाहूंगा बीच में, लेकिन खबर ये भी निकल के आ रही है कि सीरियल ब्लास्ट करने की इनकी मंशा थी। उससे पहले ही एटीएस को भनक लग गई और पूरा भंडाफोड़ इनका कर दिया गया। बिल्कुल राजेश, देखिए निश्चित तौर पर ये जानकारी जरूर निकलकर सामने आ रही है कि ये सीरियल एक ब्लास्ट करना चाहते थे और ऐसे में राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भी इस तरीके की इनकी मंशा थी। लेकिन एटीएस को जो सूत्र मिले थे और उसके बाद से लगातार जो एटीएस थी वो एक्टिव हो गई और छापेमारी शुरू कर दिए। हालांकि उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया, लेकिन अभी इनके पीछे और कौन कौन लोग हैं ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है राजेश। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उस पर साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इनके
इनके जो तार हैं वो सीधे जम्मू और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है अभी। तो वही शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इनके जो तार है वो कहां से जुड़े थे। साथ ही बात करें अगर 2022 का जो चुनाव है वो भी नजदीक आ चुका है और उसको देखते हुए जिस तरीके से कॉम्बलिंग शुरू की गई थी, जो एटीएस को इनपुट मिला था, तो कहीं ना कहीं रोकूंगा बीच में क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त की एक और आ रही है। ऑपरेशन पर यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी का बड़ा खुलासा। पकड़े गए दोनों आतंकी स्लीपर सेल के थे। जीके गोस्वामी का बड़ा खुलासा। गिरफ्तार आतंकियों के लिंक कश्मीर से, ये आईजी एटीएस की तरफ से कहा गया है। मेरे सहयोगी निशांत राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, अगले साल यूपी में चुनाव है, गर्मा गर्मी अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकियों के मंसूबे थे, जो हथियार मिले हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा करने का प्लान था। देखिए, वाकई राजधानी लखनऊ में अगर आतंकियों के मंसूबे कामयाब हो जाते तो स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत होती। अगर पुराने लखनऊ की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी जो जगह है काफ़ी संकुचित है और वहाँ पर लोगों को निकलने तक की जगह नहीं मिलती, और जाहिर सी बात है कि आतंकियों के निशाने पर कुछ ऐसी ही जगह होती। हालांकि एटीएस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने समय रहते इन आतंकियों को पकड़ा और अब सीधे तौर पर पूरी जांच की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये 3 आतंकी हैं जिनसे पूछताछ जारी है। आतंकी शाहिद है जिसका वो घर है और उसने घर लगभग 15 साल पहले लिया था, और प्रेशर कुकर बम 2 कहा जा रहे हैं। इसके अलावा टाइम बम की बात की जा रही है जो कि अर्ध निर्मित है। इसके अलावा उनके पास अन्य विस्फोटक सामग्री है, जिसके चलते पहले तो एटीएस, दूसरी तरफ कमांडोज और तीसरा यूपी पुलिस ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अगर जीके गोस्वामी की बात कही जाए तो उनका कहना है कि इन आतंकियों के तार कश्मीर से जुड़े हुए हैं, और अब ऐसे में भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तरह की जो जांच की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले की तह तक जाएंगी, क्योंकि अभी 3 आतंकी पकड़े गए हैं। भविष्य में यह घटना दोबारा ना हो या कोई आतंकी बच ना जाए, इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए। निशांत बने रहिएगा। अली, मैं आपके पास हाँ। अली, क्या और स्लीपर सेल हो सकते हैं? क्या हम आने वाले दिनों में यूपी एटीएस की और ऐसी कार्रवाई देख सकते हैं? क्योंकि अकेले तो नहीं है ये, अगर ये आतंकी बम बना रहे हैं तो हो सकता है एक चेन है इनकी। निश्चित तौर पे राजेश, देखिए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये लोग राजधानी लखनऊ में 2 ही लोग थे। जैसे एटीएस को इनपुट मिला है और राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद राजधानी लखनऊ के तमाम वो पॉश इलाके हैं जहां पर कॉम्बलिंग शुरू कर दी गई। सूचना ये भी आ रही है कि लखनऊ के मड़ियाव इलाके से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो एटीएस की जो कॉम्बलिंग शुरू हो गई, जो इनको इनपुट मिला था, उसके बाद से लगातार ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जरूर एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि 2022 का चुनाव भी नजदीक है और उसको लेकर एटीएस पूरी तरीके से तैयार है, अपने इनपुट भी मजबूत कर रही है और लखनऊ के जो तमाम ठिकाने वहां छापेमारी कर रहे हैं। राजेश, हम देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे राजधानी लखनऊ से कि ये जो घर है उसके आसपास एटीएस का भी पहरा है। छत के ऊपर जवान तैनात कर दिए गए हैं, जिस घर के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं उस घर में उनको अभी रखा गया। हालांकि इनको कितने टाइम निकालेंगे ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें जरूर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ की पुलिस और साथ ही साथ एटीएस की जो टीम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। लगातार कॉम्बलिंग चल रही है राजधानी